कि वैश्याओं की संगति कभी नहीं करना चाहिए। उनका क्या होता है? उनकी यो ही दुर्गति होगी और जिनकी प्यारी वैसा होगी, वो सगे बाप की सगी नहीं तो और किसी की क्या होगी। इसलिए वैश्याओं की संगति कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? कभी कहता है अरे जिसका खाती है उसका भी नहीं बजाती है, तो संगति वैश्याओं की कभी नहीं करना चाहिए। उनकी योही दुर्गति होगी जिनकी प्यारी वैश्या होगी, वो सगे बाप की नहीं हुई तो और किसी की क्या होगी। धन धर्म बुद्धि और बल ये देश, इसमें कुछ क्या खो डालोगे। जो अपना वाला चाहते हो तो वैश्याओं को छोड़ डालो। ध्यान रखना भगवत सज्जनों, अपना भला चाहते हो तो संगति यानी बुरी संगति कभी नहीं करना चाहिए। और संगति तो किसी की भी हो, संगत का प्रभाव बहुत जल्दी आता है। संगति करने से किसी न किसी दिन को संगति का असर भी आता है। चाहे संतान हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो। संसार में आए हो, भगवान ने तुम्हें इंसान का जन्म दिया है, तो इसे बड़े आराम से व्यतीत करना चाहिए, बड़े आराम से व्यतीत करना चाहिए। आज वो ही धुंधकारी प्रेत योनि में जब आ गया तो गौकट जहां लेटे धुंधकारी वहीं पहुंच गए और भेष बदल करके कहीं किसी भेष में कहीं किसी भेष में जाता है और सबको गौकड़ को भी डराने लगा है। तो गौकड़ ने कहा भैया कौन हो तुम, ऐसे हमें क्यों डरवा रहे हो, अपना नाम बताओ। जैसे जल का छींटा मारा है कमंडल से, सूर्य देव का ध्यान किया है, तो उसकी आवाज मुंह से निकलने लगी, प्रेत योनि से आवाज आने लगी कि मैं तुम्हारा भैया हूं, तुम्हारा भैया हूं। मेरा उद्धार करो, मेरा वैश्याओं ने संहार कर दिया है। श्रोता बंधुओं, भाई की खबर सुनकर के बड़ा दुख हुआ। हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया के किनारे जहां सूतदेव महाराज जी कथा का सौनकादशियों को श्रवण प्रसंग करा रहे हैं, प्रसंग श्रवण करा रहे हैं इधर, तो वहीं पहुंच गए। सूर्यदेव का ध्यान किया है तो सूर्यदेव ने राह दी कि तुम वहीं चले जाओ, भगवान की कथा जहां चल रही है। सनकादिक ऋषि से भेंट हुई है, जाकर के एक बात कही कि धुंधकारी भगवान की श्रीमद् भागवत कथा जो चल रही है, इस कथा को श्रवण कराओ तो उसका उद्धार अवश्य हो जाएगा। बोले बिल्कुल, तो वही कथा श्रवण करने के लिए तैयार है। तो गौकड़ वहां से चले आए और अपने आकर के भगवत का विधान करवाया, शुभ सप्ताह यज्ञ रचाया। यज्ञ जब रचवाया
तो बड़े प्रेम से श्रद्धा अनुसार श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण की। कथा जब श्रवण की, कथा श्रवण करने के बाद स्वर्ग से विमान आया। विमान में बैठकर के धुंधकारी स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान कर। बोलिए गोविंद भगवान की। जब प्रस्थान कर गए तो गांव के लोगों ने कहा, गौकर्ण हमें एक बात बताओ। कथा तो भाई सबने श्रवण की है मन से, लेकिन तुम्हारे भाई का उद्धार कैसे हुआ? उद्धार क्यों हो गया? ये तो भूत है। तो गौकर्ण ने जवाब दिया, हमने अपने भाई को 7 गांठ की एक बांस पर काले झंडे में स्थान दिया है। तो मेरे भाई ने कथा मन से श्रवण की है, और जो मन से भगवान की कथा श्रवण करता है तो उसका उद्धार अवश्य होगा। तुमने कथा मन से श्रवण नहीं की, तो मन से ही कथा जब श्रवण की, सब भक्तों ने द्वारा फिर लेकर चवाया। जब मन से कथा श्रवण की, श्रोता बंधुओं, सब गांव के लोगों का उद्धार हुआ। उद्धार हुआ, स्वर्ग से विमान आए, पूरी नगरी विमान में बैठ करके स्वर्गधाम के लिए चले। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इस तरीका से सबका उद्धार हुआ। अब आइए थोड़ा और आगे देखें। अब इधर देखते हैं महाभारत के बारे में, कि महाभारत की जो कथा बहुत पुण्यवान कथा बताई है। तो श्रवण कर रहे थे कथा शौनकादि ऋषियों, और सूतदेव महाराज कथा श्रवण करा रहे थे मन प्रेम से। कथा जब श्रवण करा रहे तो प्रसंग कर दिया, प्रभु अब हमें महाभारत का व्याख्यान श्रवण कराइए। महाभारत का आख्यान बहुत पवित्र पावन है। सूतदेव ने कहा, बिल्कुल सत्य बात है, हम तुम्हें महाभारत की कथा श्रवण कराएंगे। तो महाभारत की कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हो गए भगवत सज्जनों। कथा जब श्रवण कराने के लिए तैयार हो गए, कि देखिए महाभारत की कोई लड़ाई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं हुई, ये नीति और अनीति की लड़ाई हुई थी। धर्म और अधर्म के बारे में युद्ध हुआ, सत्य और सत्य की लड़ाई थी। ये ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी कि एक बार लड़ जा फिर बोलो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो वही महाभारत का आख्यान श्रवण कराने के लिए तैयार हो गए, कि सुनिए महाराज, हम तुम्हें महाभारत की कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान कन्हैया और अर्जुन मन में विचार कर रहे हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं। अर्जुन के मन में एक दृश्य आ गया, जिसमें अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हुए मारा गया था। श्रोता बंधुओं, तो उसे देखकर अर्जुन बहुत रोए। तो वो याद कर रहे थे, तो भगवान कन्हैया समझाने लगे, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा पुत्र तो वीर गति को प्राप्त होकर मारा गया। तो उन्हें समझाया। उन्हें जब समझाया तो अर्जुन को भगवान लेकर काफी दूर निकल गए। वहां पर एक स्त्री और एक पुरुष और उसका पुत्र है। खेत में पानी लगा रहे थे। खेत में जब पानी लगा रहे तो किसी तरीका से पानी लगाते लगाते जो खेत का बांध था वो बांध कट गया। पत्नी मिट्टी रख देती, उस पर बार बार बांध कट जाता है। लेकिन पुरुष में मोह में आते हो, तामस में आने के बाद अपने पुत्र की गर्दन को काट के उसी बात पर रख दिया। ये दृश्य देखकर भगवान कन्हैया अर्जुन बड़े चकित रह गए कि तुम्हें नहीं मालूम, ऐसे ऐसे बाप है जो अपने पुत्र को हाथ से कत्ल कर देते हैं। श्रोता बंधुओं,
सूत जी महाराज जो थे महाभारत की कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हो गए कि देखिए महाभारत में किस तरीका से कौरव लोगों की हार हुई और पांडव लोगों की जीत हुई। तो दृश्य समझाने के बाद आज सूत जी बता रहे हैं, सुनिए ऋषियों, श्रीमद् भागवत कथा में वेद व्यास जी ने बताया है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो 18 दिन हुआ और 18 दिन में 18 छोड़ी सेना समाप्त हो गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस समय युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में जब युद्ध हो रहा था उसमें भगवान कन्हैया की उम्र 83 साल की थी और अर्जुन उस समय 65 साल के थे, यानी भगवान से 18 वर्ष छोटे थे। वैसे कोई पांडव और कौरव कोई केयर नहीं है, एक ही वंश के थे, महारथी थे, एक ही वंशज थे, लेकिन इनमें बैर काय को हो गया। कौरवों के पिता का नाम है धृतराष्ट्र और पांडव लोगों के पिता का नाम है राजा पांडु। श्रोता बंधुओं, और ये 1 से 1 रुपए से सम्मान कर रहे हैं भूरी सिंह ग्राम बड़ा कुआ से। भगवान से कामना करते हैं धन दौलत के भंडार भरते रहे, धर्म के रास्ते पर हमेशा ऐसे सम्मान बढ़ता रहे, समाज में सम्मान बढ़ता रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर क्या हुआ श्रोता बंधुओं, तो इनमें बैर काय को हो गया पांडव लोगों में और कौरवों में बैर इसलिए हो गया कि एक दिन ऐसा हुआ, राजा पांडु जो थे धृतराष्ट्र को जन्म से अंधे थे, तो पांडु वहां के राजा बने, हस्तिनापुर के राजा जब बने तो बड़े प्रेम से रहे। लेकिन मन में विचार आया कि हम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएंगे, तो शिकार खेलने के लिए चले गए। शिकार जिसमें खेलने के लिए गए तो एक हिरन और हिरनी विहार कर रहे, तो राजा पांडु ने हिरन के ऊपर बाण जिसमें छोड़ा है तो हिरन की मृत्यु हो गई। हिरन की जब मृत्यु हो गई तो हिरनी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ राजा, हम अपने पति से मिलने के लिए आए थे, मेरी आस पूरी नहीं हुई, तो तुम भी अपने पत्नी की सेज पर जाओगे, चढ़ते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप पाकर बड़े दुखी हुए पांडु घर पर पहुंचे। पांडु की 2 पत्नियां थी, माधुरी, जिसे लोग मांद्री भी कहते हैं, प्रमाण तो वेदों में भागवत में इसका नाम है मांद्री, लेकिन माधुरी कहते हैं, और दूसरी कुंती थी। माधुरी बहुत सुंदर थी देखने में। काफी दिन हो गए नहीं गए, एक दिन मन में विचार आया कि हम आज अपनी पत्नी के पास जरूर जाएं। मानेंगे नहीं, तो श्रोता बंधुओं चले। तो राजा पांडु की मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हो गई उस समय दुर्योधन यानी कौरव के जो पुत्र थे, कौरव धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे कौरव, ये 100 भाई थे, तो दुर्योधन सबसे बड़ा था। तो दुर्योधन को ही राजा चुन दिया कि दुर्योधन को राजा बनाया जाए। दुर्योधन को जब राजा कर दिया तो दुर्योधन को थोड़ा अभिमान हो गया, घमंड हो गया। कितना घमंड कि बार बार पांडव लोग छोटे छोटे थे, उनसे जलना घृणा करना, ये सोचता रहता था कि ऐसा कौन सा समय आए, ऐसा कौन सा वक्त आए जिस समय पांडवों का विनाश हो जाए और राज्य का अधिकारी नहीं बना रहा। मेरे समझ में तो ये दिमाग में एक बात आई कि तुम दूसरे का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा खुद बुरा होगा, तुम दूसरे का विनाश करोगे तुम्हारा खुद विनाश होगा। उस अदालत का फैसला ही अलग है, भगवान की लीला अलग है। मेरे दिमाग में एक बात आई कि विद्वान की